देवी सती ने क्यों किया अपना देह त्याग। दक्ष प्रजापति की बहुत सारी पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां बड़ी गुणवती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न और सर्वविजयनी हो, जिसके कारण दक्ष यह मनोकामना लेकर देवी आद्या की तपस्या करने लगे। तप करते करते बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, दक्ष, मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारणवश यह तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे घर में जन्म धारण करूंगी और मेरा जन्म सती के रूप में होगा। मैं सती रूप में जन्म लेकर अपनी सारी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने दक्ष के घर में जन्म लिया, परंतु इसके पहले उन्होंने ब्रह्मा जी से एक वचन मांगा था कि यदि मनुष्य रूप में मेरे पति या पिता ने कभी भी मेरा अपमान किया तो मैं त्वरित रूप से अपनी देह का त्याग कर दूंगी। दक्ष की सभी पुत्रियों में सती सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही ऐसे कई अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष भी विस्मयता से भरे रहते थे। जब सती विवाह योग्य हो गईं, तो दक्ष को उनके वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति हैं और शिव आदि पुरुष। अतः सती के लिए शिव से योग्य और उचित वर कोई अन्य नहीं हो सकता। परंतु दक्ष यह विवाह नहीं करना चाहते थे। इसका कारण पूर्व में घटित एक घटना थी, जिसके कारण वे शिव से बहुत ही द्वेष और ईर्ष्या रखते थे। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता उस सभा में एकत्रित हो गए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, परंतु भगवान शिव खड़े ना हुए और ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। अतः दक्ष ने अपना अपमान अनुभव किया। और केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने का अवसर ढूंढने लगे। इसी कारण वे देवी सती का विवाह शिव से नहीं कराना चाहते थे। परंतु जब उन्होंने सती का स्वयंवर किया, तब भगवान शिव भी वहां प्रकट हो गए। वरमाला जाकर स्वयं भगवान शिव के गले में जा पड़ी, लेकिन दक्ष अभी भी इस स्वयंवर को स्वीकार करने को तैयार न थे। उनका तर्क था कि मेरी सुकुमारी पुत्री इस अघोरी के साथ उस ठंडे पर्वत पर कैसे निवाह करेगी? इसके पास मेरी पुत्री को देने के लिए कोई सुख सुविधाएं नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि यह विधि का विधान है। देवी सती का विवाह पूर्व निहित है भगवान शिव के साथ, अतः उन्हें इस विवाह को स्वीकार करना ही होगा। फिर देवी सती को भगवान शिव के साथ विदा कर दिया गया। परंतु इस घटना ने दक्ष के क्रोध को और अधिक बढ़ा दिया और वे भगवान शिव से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगे। समय व्यतीत हो गया। देवी सती और भगवान शिव सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार सती और भगवान शिव कैलाश पर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन में सोचने लगी। फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सारी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता।
इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने के बाद लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के हट करती रहीं। देवी सती बार बार अपनी बात को दोहराती रहीं। भगवान शिव ने उनकी तीव्र इच्छा देखकर उन्हें पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपने एक गण को भेज दिया। उसका नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गईं। घर में सती से किसी ने भी प्रेमपूर्वक वार्तालाप न किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, किस प्रकार भली भांति अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बागांबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी है, भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागांबर छोड़कर पहना भी क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक वचन सुनकर सती मौन रहीं। वे उस यज्ञ मंडप में गईं, जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे तथा यज्ञ की धू-धू जलती हुई अग्नि में यज्ञ की आहुतियाँ डाली जा रही थीं। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं दिखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला, हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे भाग कौन देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गईं। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीढ़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं, जो एक क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के प्रति अपमानजनक शब्द सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं सुनो, तुम भी मेरे पिता, मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछलकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव के मन को व्याकुल कर दिया था। उन शिव के मन को व्याकुल कर दिया था जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी, जो सारी सृष्टि को एक क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए और वे शुद्ध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और देवताओं की सांसें रुक गईं। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहिमाम पाहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की वेशुद्धि में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटकर धरती पर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग कटकर गिरे। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए तो
तो भगवान शिव पुनः अपने आपे में वापस आ गए। जब वे अपने आप में वापस आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर सती के अंग कटकर गिरे थे, वे स्थान ही आज 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं और आज भी वहाँ देवी सती की पूजा और उपासना की जाती है। जन्म के पूर्व दिए हुए अपने वचन के कारण ही देवी सती ने तुरंत ही अपनी देह का त्याग कर दिया था, क्योंकि उन्हें और उनके पति को राजा दक्ष अर्थात उनके पिता द्वारा अपमानित किया गया था। धन्यवाद।